हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सी नोट प्लस सी नोट सी वन प्लस सी नोट सी वन सी टू प्लस सी नोट सी वन एंड सो ऑन सी एन माइनस वन इज ऑप्शन ए टू टू द पावर एन माइनस वन, ऑप्शन बी एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू, ऑप्शन सी एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी रिगार्डिंग हमें चार ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, यहां पर अगर हम की कंसेप्ट में बात करें तो जो हमारा सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन सी एन, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल हो जाता है टू टू द पावर एन के। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारा वन प्लस एक्स की होल पावर एन, इसका एक्सपेंशन हमारा किसके इक्वल होता है? तो ये हमारा इक्वल हो जाता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म हमारा हो जाएगा एन सी, यहां पर पावर एन है तो ये एन तक ही चला जाएगा, एन सी एन एक्स टू द पावर एन। तो इस एक्सपेंशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक एक्सपेंड होगा और एक्स की पावर भी क्या होगी? यहां पर जो लोअर वाला टर्म होगा एन सी जीरो में, तो एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू और लास्ट में क्या हो जाएगी? एक्स की पावर एन। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसे मैं पी के इक्वल मान लेता हूं। लेट अवर पी इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी नोट प्लस सी वन प्लस सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री एंड सो ऑन। जो हमारा इस सीरीज का लास्ट टर्म है वो हो जाएगा सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और ये कहां तक जा रहा है? सी एन माइनस वन तक। तो बच्चों, अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसके फर्स्ट टर्म में हमारा केवल सी नोट आ रहा है, सेकंड टर्म में सी नोट प्लस सी वन यानी कि टू टर्म्स आ रहे हैं, थर्ड टर्म में सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू यानी कि थ्री टर्म्स आ रहे हैं, और nth टर्म में कितने आ रहे हैं? सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू, तो n माइनस वन तो ये और सी नोट ये हमारा, यानी कि टोटल n टर्म्स आ रहे हैं nth टर्म में। तो बच्चों, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इस p को हम इस तरह से लिख रख सकते हैं कि जो हमारा सी नोट है वो कितने टाइम्स आ रहा है? यहां पर फर्स्ट टर्म में वन टाइम्स, सेकंड टर्म में वन टाइम्स, और ये जो हमारा nth टर्म है इसमें भी वन टाइम्स। तो इसे हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ सी नोट प्लस सी वन क्या आ रहा है? क्लियरली वन टाइम्स कम आ रहा है सी नोट से, तो इसे हम लिख सकते हैं n माइनस वन टाइम्स सी वन। इसी तरह से सी टू की बात करें तो ये दो टर्म्स में नहीं आ रहा है, यानी कि सी वन से वन टाइम्स कम आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं n माइनस टू टाइम्स सी टू। इसी तरह से हमारा आ जाएगा n माइनस थ्री टाइम्स सी थ्री एंड सो ऑन। जो हमारा लास्ट टर्म है सी एन माइनस वन, वो यहां पर सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसे हम लिख देंगे प्लस वन इंटू सी एन माइनस वन। नाउ अगर हम इसे एक सीरीज के टर्म में लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? यहां पर हम लिख देते हैं सिग्मा के टर्म में, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, और यहां पर ये हो जाएगा हमारा एन माइनस आर इंटू एन सी आर। नाउ एक बार हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं। जब हम आर को जीरो पुट करेंगे तो यह बनेगा हमारा एन इंटू एन सी जीरो, यही बन रहा है। वन पुट करेंगे तो ये होगा एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस एन सी वन, तो यहां पर एन सी वन ही बन रहा है। इसी तरह से अगर एन माइनस टू के लिए देखें तो आर को जब हम टू पुट करेंगे तो ये होगा एन माइनस टू एन सी टू, यही आ रहा है। लास्ट टर्म के लिए भी देख लेते हैं एक बार,
तो जब हम n-1 पुट करेंगे r को तो ये होगा n-n, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से n से n कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये बनेगा हमारा nc(n-1). यही बन रहा है, यानी कि ये हमारा जो हमने सिग्मा की फॉर्म में लिखा हुआ है ये करेक्ट है। नाउ इसे मैं क्या करता हूं, दो अलग अलग एक्सप्रेशन के रूप में डिवाइड कर लेता हूं। यहां पर n बार n के लिए अलग कर लेते हैं और माइनस r के लिए अलग कर लेते हैं। तो यहां से हम p को लिख सकते हैं कि p हमारा इक्वल हो जाएगा सिग्मा टाइम्स r इक्वल टू 0 से n इंटू NCR, और यहां पर r 0 से कहां तक जा रहा है, n-1, माइनस में क्या हो जाएगा r इंटू NCR। इसके लिए भी अगर हम सिग्मा लगाएं तो क्या होगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक। नाउ यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों सीरीज को अलग अलग फॉर्म में मान लेते हैं। सपोज ये तो हमारा S1 के इक्वल है और ये हमारा S2 के इक्वल है। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर हमने क्या किया, लेट, इसे हमने S2 मान लिया और इसे S1 मान लिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं S1 हमारा किसके इक्वल है। तो बच्चों यहां पर अगर सिग्मा की बात करें तो ये r पे लगा हुआ है, तो n तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, तो n को बाहर ले लेते हैं। जब हम n को बाहर लेंगे और ब्रैकेट में फिर से हम सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन nc(n-1). और बच्चों ये सम हमें पता है जो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये हमने की कंसेप्ट में भी देखा था अभी अभी, ये हमारा इक्वल था 2 टू द पावर n के, बट वहां पर क्या था, ncn तक एक्सपेंड हो रहा था। तो यहां पर हमारा ncn-1 तक एक्सपेंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 के इक्वल हो जाएगा। तो S1 को हम लिख सकते हैं n इंटू 2 टू द पावर n-1। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, S2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर S2। S2 के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है ये हमारा इक्वल होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, और जो इसका लास्ट टर्म है उसमें हो जाएगा ncn x टू द पावर n। नाउ इसे हम क्या करते हैं, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x। जब हम इसे x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से 1 प्लस एक्स की होल पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा nc0 के साथ x का कोई टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस यहां से आ जाएगा nc1 प्लस यहां पर हो जाएगा ट्वाइस इंटू nc2 प्लस थ्राइस इंटू nc3। यहां पर जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा तो ये तो 2 इंटू nc2 इंटू एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू nc3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला टर्म है हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्लस में यहाँ पर n इंटू ncn और x टू दी पावर हो जाएगी n-1। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम x को 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसे अगर मैं इक्वेशन 2 नाम दूं तो हम लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 में x को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, LHS तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n-1 इंटू n, और यहां पर क्या हो जाएगा x की जगह 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी कुछ सीरीज इस तरह से बन जाएगी n इंटू 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 इंटू nc2 प्लस 2 इंटू nc2
1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू प्लस 3 इंटू एन सी थ्री एंड सो ऑन एन इंटू एन सी एन। अब बच्चों जो एन सी एन की वैल्यू है ये तो हमारी 1 के इक्वल होती है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू एन सी जीरो, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर से 0 आ जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस हो जाएगा हमारा 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू, सारे टर्म एज इट इज आ जाएंगे, प्लस एंड सो ऑन, जो लास्ट वाला टर्म है वहां पर क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देते हैं, इसे तो हम n लिख देते हैं, इससे पहले वाला टर्म हमारा क्या होगा, n माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा n, यहां पर n इंटू टू द पावर n माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये हमारी, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू जीरो से लेकर n माइनस वन, और यहां पर ये क्या हो जाएगा r इंटू एन सी जीरो, प्लस में हमारा n एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हमने n माइनस वन टर्म के लिए ही इस सिग्मा एक्सप्रेशन को लगाया है। अब बच्चों इसे हम देख सकते हैं कि ये हमारा S2 के ही इक्वल आ रहा है, यहां पर हमारा NCR होगा, R इंटू एन सी आर इक्वल टू जीरो से n माइनस वन। तो यहां से एक बार हम S2 को देखें तो S2 भी हमारा ये आ रहा था R इक्वल टू जीरो से लेकर n माइनस वन R इंटू एन सी आर, तो इसे हम S2 के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे S2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे S2 के इक्वल लिखते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा n इंटू टू द पावर n माइनस वन है ये इक्वल हो जाएगा S2 प्लस n के। तो यहां से हमारे S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हमारे S2 की वैल्यू निकल के आती है n इंटू टू द पावर n माइनस वन माइनस n। इसे हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब बच्चों S1 और S2 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है नाउ, तो हम हमारे P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू, P हमारा इक्वल था S1 माइनस S2 के, तो यहां से हम लिख देते हैं पुट वैल्यूज ऑफ S1 एंड S2 बाय इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 से S1 और S2 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहां से हमारा P इक्वल आ जाएगा S1 हमारा इक्वल था n इंटू टू द पावर n n इंटू टू द पावर n माइनस वन, माइनस में S2 की जगह क्या आ जाएगा, n इंटू टू द पावर n माइनस वन माइनस n। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये होगा P इज इक्वल टू n इंटू टू द पावर n माइनस n इंटू टू द पावर n माइनस वन प्लस n। तो n से n को कैंसिल कर सकते हैं, और इन दोनों में से हम क्या करते हैं n इंटू टू द पावर n माइनस वन को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से P हमारा इक्वल आ रहा है n इंटू टू द पावर n माइनस n इंटू टू द पावर n माइनस वन। P यहां से हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n को कॉमन ले लेते हैं और टू द पावर n माइनस वन को भी कॉमन ले लेते हैं। तो जब टू द पावर n माइनस वन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पर तो 1 ही बचेगा। तो जो हमारा सम है वो फाइनली इक्वल आ जाता है n इंटू टू द पावर n माइनस वन के। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी n इंटू टू द पावर n माइनस वन ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is
option C. I hope you understand it well. Best of luck.